यहीं से पढ़ना है ना, अमीनो एसिड एंड। यस सर। तो फिजिक्स में तो वो हो गया था ना शायद, जो लास्ट चैप्टर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने इसी को कंटिन्यू करके इसको। तो बायोमोलिकुल्स में अब देखते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड विच कंटेन अमीनो, वैसा कंपाउंड जिसमें अमीनो हो। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में अगर NH2 लगा हुआ है तो समझ जाना कि वो क्या है, अमीनो एसिड है। एंड कार्बोक्साइल मतलब COOH ग्रुप, तो फंक्शन वर्क कॉल्ड अमीनो एसिड। मतलब कोई भी आप अगर कंपाउंड बनाते हो जैसे कि CH3 CH2 CH2 NH2, इस तरह से अगर बना हुआ रहा है तो मतलब ये क्या है, अमीनो एसिड्स है। या CH3 CH2 CH2 जो भी हो, किस तरह से कार्बन में, कार्बन चेन में अगर NH2 ग्रुप ऐड हो या COOH ग्रुप है तो दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड कहेंगे इसको। ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन प्रोड्यूसेस ओनली अल्फा एमिनो एसिड। मतलब अगर आप प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको, अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। जैसे देखो NH2CH3OH, दिस इज द अमीनो एसिड ग्रुप। एक सेकंड, नेम ऑफ अमीनो एसिड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर कोड। जैसे अगर ग्लाइसिन हो, अमीनो एसिड क्या, ग्लाइसिन हो, तो ग्लाइसिन को अपन साइड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन में क्या रहेगा, H। और इसको ग्लाइ 3 लेटर सिंबल में अपन किससे रिप्रेजेंट करें, ग्लाइस से। और 1 लेटर में G बोल दो, मतलब ग्लाइसिन। सेकंड है एलेनी, इसको CH3 ग्रुप अटैच रहेगा, इसको 3 लेटर सिंबल में ALA और 1 लेटर में A। वेलिन, वेलिन को इससे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा साइड चेन में, 3 लेटर में VAL और 1 लेटर में V से काम चल जाएगा। ल्यूसीन, ल्यूसीन का दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइड चेन में, R की प्लेस पे ये पूरा ग्रुप्स रहेगा, और 3 सिंबल में LEU और 1 लेटर में L। आइसोल्यूसिन, साइड चेन में R की प्लेस पे आपका ये पूरा अटैच रहेगा, R की प्लेस पे। 3 लेटर में आइसो, ILE और 1 लेटर में I। एरिजिनिन, R की प्लेस पे ग्रुप में A अटैच रहेगा, और 3 लेटर्स में क्या आ जाएगा, IRG और 1 लेटर में R। लाइसिन, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, मतलब R की प्लेस पे अटैच रहेगा, 3 लेटर सिंबल में लाइस और 1 लेटर कोड में K से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लूटामिक एसिड, दिस इज द R की प्लेस पे इसको अटैच करेंगे, ग्लू 3 लेटर्स और 1 लेटर में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, E। एस्पेरेटिक एसिड तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्लूटामाइन, दिस इज R। एस्प्राजिन तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लेटर ASN 1 लेटर N। एंड थ्रियोनाइन तो दिस इज R की प्लेस पे इसको करेंगे THR और 1 लेटर कोड शुड बी T। ये और भी है, ये टेबल्स है, सेरिन, साइस्टीन, मिथानोइन एंड फिनालेनाइन। फिर है टायरोसिन, फिर प्रोपेन, हिस्टिडाइन, कोरोलिन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, सेकंड वन इज बेस्ड ऑन नेचर, थर्ड वन इज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। तो अल्फा एमिनो एसिड और बीटा एमिनो एसिड क्या होगा, दिस, मतलब जिस कार्बन से COH ग्रुप अटैच हो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन हमेशा बीटा कार्बन रहेगा। तो याद रखना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप अटैच हो दैट इज कॉल्ड
अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। मतलब फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है अल्फा एमिनो एसिड का है, सेकंड वाला बीटा एमिनो एसिड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में अल्फा से एमिनो ग्रुप अटैच है, इसमें किससे अटैच है? बीटा से अटैच है। गामा एमिनो एसिड मतलब थर्ड कार्बन पे अल्फा बीटा गामा, इससे COH ग्रुप वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा हो गया, पास वाला बीटा हो गया, बीटा के पास वाला गामा कार्बन हो गया, तो गामा एमिनो एसिड। कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लाइसिन या अल्फा एमिनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है? NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होगा? ऐसा अमीनो एसिड इसमें सल्फर हो, दिस इज साइस्टीन। अब आगे देखते हैं अमीनो एसिड बेस्ड ऑन नेचर। अब अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप के बेसिस पे कितने NH2 और कितने COH ग्रुप है, उस बेसिस पे अमीनो एसिड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो बेस्ड ऑन नेचर के वाला एसिडिक अमीनो एसिड देखते हैं। These amino acid contain more COH group than NH2 group। तो अल्फा एसिडिक अमीनो एसिड में बेसिकली क्या होगा? NH2 ग्रुप के कंपैरिजन में COH ग्रुप ज्यादा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा। जैसे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में देखो इसमें NH2 तो एक ही है, लेकिन COOH ग्रुप क्या है आपका? 2 है, तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड कंटेन मोर अमीनो ग्रुप। अब एसिड में जब एसिड में क्या था? COH ग्रुप ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बेसिक्स में क्या होगा? मोर एमिनो ग्रुप देन कार्बोजेनिक ग्रुप, मतलब NH2 ज्यादा होगा इसमें, दिस इज NH2 ज्यादा होगा। आप क्वेश्चन में भी देख रहे हो एग्जांपल में, एक NH2 और एक NH2, 2 NH2 है, मतलब COH ग्रुप क्या है? एक ही है। लाइसिन, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब न्यूट्रल में क्या होगा? दोनों सेम हो, एक अमीनो एक कार्बोजल, 2 अमीनो 2 कार्बोजल एसिड, दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो दिस इज NH2 CH2 C, इसमें एक NH2 है और एक COH डबल OH, दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है इसेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होगा? The amino acid which cannot be synthesized in the body are called essential amino acid। यानी वैसा अमीनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सके, दिस इज इसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन आर द एग्जांपल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल में क्या होगा? द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए, दिस इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड उसको बोलते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होगा इसमें, है ना, जो सिंथेसाइज नहीं हो सके, दैट इज इसेंशियल अमीनो एसिड या आइसोल्यूसिन। द बेसिक अमीनो एसिड क्या है इसमें? बेसिक अमीनो एसिड्स आर द लाइसिन एंड एर्गिनिन, सब याद रखना पड़ेगा। द एसिडिक अमीनो एसिड इज, कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है? दिस आर द एस्पेरेटिक एसिड। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अमीनो एसिड बेसिकली कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। बिहेव लाइक साल्ट rather than simple amines or carboxylic acid. In aqueous solution, the carboxylic group can lose a proton। aqueous solution में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेगा और लूज ए प्रोटॉन लूज करेगा, एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मतलब COOH
लूज करेगा प्रोटॉन, और NH2 जो रहेगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, गिव राइज टू ए डायपोलर आयन राइज करेगा, नोन एज ज्यूटियर आयन इसको बोलेंगे। जैसे COOH से H प्लस गया, CO माइनस, और इलेक्ट्रॉन लिया तो NH। नोमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड के नोमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव ट्रिवियल नेम्स, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड है उसको आप ट्रिवियल नेम से ही आप जानो। जैसे ग्लाइसिन, इन ग्रीक ग्लाइकोस मीन स्वीट होता है, एंड टायरोसिन, ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज। अल्फा अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर सिंबल, मतलब अमीनो एसिड को बेसिकली 3 लेटर सिंबल से आप रिप्रेजेंट करें। कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में उसको 1 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन को GLY या G से रिप्रेजेंट, जो कि टेबल में मैंने बताया भी था। इन ज्यूथर आयन फॉर्म amino acids show amphoteric behavior as they react both acid and base. अमीनो एसिड कैसा बिहेव करता है, एम्फोट्रिक बिहेवियर, दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस, दोनों से रिएक्ट करते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली, माने जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी अमीनो एसिड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सारे अमीनो एसिड। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव L कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लिवो, अधिकतर क्या होता है लिवो कॉन्फ़िगरेशन से। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखो, द pH at which the amino acid does not migrate to cathode or anode in an electric field। क्या होता है कि pH at which अमीनो एसिड का pH जो है वो does not migrate at cathode और anode, किसी पर भी माइग्रेट नहीं होना चाहिए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इन न्यूट्रल अमीनो एसिड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट pH रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 5.5 से लेके 6.3 तक। और बेसिक अमीनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का pH रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 7.6 से लेकर 10.8 तक। एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट concentration of deuter ion is maximum and the solubility of amino acid is minimum। मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा कि ज्यूटर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो और सॉल्युबिलिटी क्या हो आपका मिनिमम। तो डिफरेंट एमिनो एसिड आर सेपरेटेड एट आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग एमिनो एसिड को आप किसके द्वारा सेपरेट कर सकते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से आप अलग अलग आप बता सकते हो। द एमाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द अमीनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा अमीनो ग्रुप्स, वाटर ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके, कह रहा है ना कि एमाइड बॉन्ड कैसे बनता है, एमिनो ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड अनदर एमिनो का कार्बो, एक एमिनो एसिड का आप क्या लोगे, अमीनो ग्रुप ले लोगे, और दूसरे का क्या ले लोगे आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लोगे, और वो दोनों मिलके क्या बनाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। उसी को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड एंड इज ऑफ्टन प्रोडक्ट इज कॉल्ड, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। द प्रोडक्ट ऑफ्टन व्हेन 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स, क्या कह रहा है, 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल आर कंबाइंड विद पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड शायद मैंने कल भी बताया था। When 3 amino acid are combined, 3 amino acid combined बनाएगा तो 2 पेप्टाइड लिंकेज होगा। इसको प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, 2 पेप्टाइड है तो ट्राइपेप्टाइड, 2 रहेगा तो डाइपेप्टाइड बनेंगे। दिस इज द ट्राइपेप्टाइड का एग्जांपल। सिमिलरली व्हेन 4, 5, 6 जितने भी अमीनो एसिड लिंक हो उस हिसाब से इसको नाम देते जाएंगे। 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा हेक्सेन, 7 होगा हेप्टेन, known as the tetrapeptide, pentapeptide, hexapeptide,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड आर ऑब्टेन, अगर बहुत ज्यादा एमिनो एसिड है तो विद पेप्टाइड लिंक कैसे, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड अगर बोल दो, अगर बहुत ज्यादा लिंक है। एंड हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन, और पॉलीपेप्टाइड का ही जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following main molecule is capable of forming deuter bond? इसमें deuter bond बनता है बेसिकली। This is NH2CH2COOH। Amino acids are, amino acid basically क्या होता है, colorless, crystalline solid and soluble in water. Which of the following statement is not correct? कौन सा, which of the following statement is not correct? Last one is that, क्योंकि क्या लास्ट वन क्या है, अल्फा अमीनो एसिड NH2 एंड CL ग्रुप आर अटैच्ड टू ए डिफरेंट कार्बन एटम्स, यानी सिंगल कार्बन एटम्स पे अटैच रहते हैं। दिस आर द